बाहर आ जाओ आप, बच्चे सारे बाहर निकाल के अच्छा साधना भी है चुप रहना। चुप रह के इंडिया में एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं जो शब्दों से नहीं कह सकते। थोड़ी आवाज कम आ रही है। सभी अध्यापक साथियों से अनुरोध है कि आप पहुंचे, कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। हेलो बस बस ठीक है। हेलो हेलो गुलाब जी जहां पर भी हो जल्दी पहुंचे। ईश्वर जी और सुनील जी साथियों से रिक्वेस्ट है एक बार आ जाए प्लीज। बच्चे ने बुला जाओ, गुलाब सर होंगे, ईश्वर जी। बच्चे बाहर आ जाओ भाई, सब अंदर आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। चलो थोड़ी पड़े होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे भाई कर क्या है। अच्छा ये तो प्रियंका तो 8वीं की होगी। 7वीं कक्षा का बच्चा कोई वंदना कुछ बोलिए कि आप आए हैं, आप कीमती समय से अपने कीमती समय से आपने समय निकाला है और हमारे छोटे से युवाओं में आप सभी आए और जलपान ग्रहण करेंगे हमारी तरफ से। और थोड़ी थोड़ी बातें अपने बड़े भाई बहनों को बोल सकते हो कि हम आपके पास कितने दिन रहे, आपसे कुछ न कुछ हमने भी सीखा है और समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। ठीक है ना। आइए गुलाब जी। आदरणीय मुख्याध्यापक सभी टीचर आए बैठे रहो बस। आदरणीय मुख्याध्यापक जी शुरुआत करेंगे जीवन कार्यक्रम की आपके इजाजत से। प्यारे बच्चों और सभी रिस्पेक्टेड साथी, जैसा कि हम सभी को विदित है कि हम आज क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, जो एक परंपरा है उस परंपरा को निभाने के लिए 7वीं कक्षा के और 6ठी कक्षा भी 6ठी और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जलपान का आयोजन किया है और साथ ही साथ 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ के हम कुछ चर्चाएं भी करें यहाँ पर कि किस प्रकार से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 1 से लेकर के 8वीं तक का अपना समय इस विद्यालय में गुजारा है। बहुत सारी यादें होती हैं, ये यादें बाद में भी बहुत आती हैं। अब तो हम इसको नॉर्मल जो रूटीन चल रहा है रूटीन के माध्यम से, जैसे आज आए, आज का दिन हो गया, कल के लिए फिर आते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, जैसे हम हो रहे हैं और कुछ समय के बाद आप भी हो जाओगे, तो आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी यहाँ विद्यालय की। हम किस तरह से बैठते थे, हमारा विद्यालय किस प्रकार का था, हमारे टीचर किस तरह से हमें पढ़ाते थे और किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। तो ये जो विद्यालय जीवन होता है ये एक तरह से हमारी नींव होती है, हमारे जीवन की एक बुनियाद है। हम जिस तरह की
आदतें, जिस प्रकार का कार्य है, जिस प्रकार का सहयोग विद्यालय जीवन में सीख जाते हैं, वो पूरा जीवन हमारे साथ में रहता है। यदि एक बच्चा अनुशासन सीख जाता है तो वो जिंदगी भर अपना समय पर उठना, समय पर हर एक कार्य करना, समय पर अपनी पढ़ाई को भी करना, यदि अनुशासन बना रहे तो जीवन में भी आप ऊंचाइयों को छूते रहोगे। तो हमारी तरफ से और पूरे विद्यालय का साथ ही आपको आशीर्वाद दे रहा है कि 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं भी अपने जीवन में और ऊंचाइयां प्राप्त करें। आपने बहुत सारे जो काम हासिल करने ये तो एक छोटा सा मुकाम है 1 से 8 तक का आपका। कल आपने 9वीं में भी जाना है और हम यही उम्मीद करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि आप यहाँ से अच्छे अच्छे संस्कार सीख के जाए। जो भी आपकी आदतें गलत हैं वो यही छोड़ जाए बच्चे, क्योंकि आप आईना होते हो हमारा। जैसा आपका व्यवहार दूसरे स्कूलों में जाके रहेगा तो ये कहेंगे भी देखो वहाँ के टीचर्स ने, इनके पेरेंट्स ने कितना इनको सिखाया। और यदि आप अनुशासनहीनता दिखाओगे तो वहाँ जाके फिर हमें सुनने को मिलेगा कि भाई तो कुछ नहीं सिखाया था आज। तो हेडमास्टर साहब भी आपको आशीर्वाद देंगे और सभी सदस्य भी आशीर्वाद देंगे। इस कड़ी में सबसे पहले मैं 8वीं कक्षा की जो छात्रा है प्रियंका आएगी और वो कुछ कविता के माध्यम से या प्रयास के माध्यम से कुछ कहेगी। प्रियंका थोड़ा जा बेटे, थोड़ा जा इधर। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। मैं 8वीं कक्षा से बीते सारे लम्हे सुहाने याद आएंगे, गुजरी सुनाते हुए गुजरे जमाने याद आएंगे। आज यहाँ सब कल कहाँ होंगे, जिनकी तो हर पल बदलती रहेगी। सूरज फिर नए सवेरा लाएगा, नई रोशनी बिखरती रहेगी। ये आखिरी मुलाकात नहीं है, ये आखिरी जज्बात नहीं है, बस नजरों से दूर हो जाएंगे। दिल में फासलों के एहसास नहीं है, कहीं किसी मोड़ पर हम फिर आवाज लगाएंगे। बीते सारे लम्हे सुहाने याद आएंगे, वे अटकी याद, वे दौड़ा दौड़ी अब अतीत के हिस्से में है। हमारी हंसी वो बेपरवाही बस बचपन के ही किस्से में है। वे शोर मचाती टोली, वे बेगाम भाग और आंखें चोली, सतरंगी चारों वे स्कूल की रंगों से रंगी, वे बचपन की होली, वे बेमतलब की छुट्टी, वे छुट्टी के बहाने याद आएंगे। बीते सारे लम्हे सुहाने। बहुत अच्छे कविता के माध्यम से इस लड़की ने अपने मन के जो विचार रखे हैं तो बहुत सराहनीय थे। अब कोई और बच्चा आएगा, किसी ने कुछ तैयार किया हुआ है, आपके आशीर्वाद की बड़ी जरूरत है, तो गुलाब जी कुछ कहेंगे बच्चों। नमस्कार सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज तुम इस स्कूल को पूरा करके बाहर जा रहे हो ना, तुम आईना हो हमारा, मास्टर जी ने बताया है। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं सिर्फ गुलाब सिंह नहीं हूं, मेरे साथ मेरे अध्यापक भी हैं जिन्होंने मेरे को पढ़ाया है। वो मेरे साथ साथ चलेंगे और हम तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। अध्यापक आगे आएंगे, जितना तुम आगे पढ़ते जाओगे अध्यापक और भी आते आएंगे, लेकिन जो मुख्य मतलब तुम्हारे टीचर, तुम्हारे गुरु जो रहेंगे ना, यही रहेंगे जो शुरू में रहे। तो बच्चों बहुत से गुण होते हैं जो हम स्कूलों में सीखते हैं और ये हम सब जानते हैं। शिक्षा के 4 स्तंभ है, जब ये 4 स्तंभ होंगे तब शिक्षा हमारी पूरी होगी, जिसमें छात्र यानी कि
जो शिक्षा देने वाला वो होना चाहिए। नंबर 2 पे शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है वो होना चाहिए। नंबर 3 पे अभ्यास ये जरूरी है। और नंबर 4 पे जो विशेष है, जो शिक्षा हमारे को दे रहा है उसका प्रति सम्मान। हमने देखा है जब हम पढ़ते थे हमारी क्लास में बहुत होशियार बच्चे भी होते थे जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता था, लेकिन उनमें 3-4 में से एक की कमी होती थी और वो कामयाब नहीं हो सके, ना जीवन में ना कहीं हो। तो इसके बारे में बच्चों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शिष्य गुरुजी के पास गए, गुरुजी मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं शिक्षा लेना चाहता हूं। गुरुजी कहने लगे नहीं, मैं तो राज पुत्र जो होते हैं केवल उन्हीं को शिक्षा देता हूं, अन्य किसी को शिक्षा नहीं देता। छात्र ने उसको प्रार्थना की, रिक्वेस्ट करी, लेकिन गुरुजी नहीं माने, नहीं मैं ऐसे शिक्षा नहीं देता, मैं तो केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूं। तो छात्र जो है अपने घर पर आकर के गुरु की प्रतिमा बना करके उसको सामने रख करके अभ्यास करने लगा। और वो अपने अभ्यास में उस शिक्षा में इतना निपुण हो गया, तो एक बार वो गुरु और अपने शिष्य को साथ लेकर के जंगल में से जा रहा था। उनके साथ उसका एक कुत्ता भी था, और उस छात्र जो प्रतिमा बना करके शिक्षा ले रहा था उसको देख करके वो कुत्ता भौंकने लगा। तो उसने धनुर्विद्या की शिक्षा दिए, अपना तीर निकाला कमान में से और कुत्ते पर छोड़ा। वो तीर कुत्ते के मुंह में जाकर के रखा गया, लगा नहीं है कुत्ते को, दोबारा भौंका, फिर तीर निकाला और छोड़ दिया। और इस तरह से कुत्ते का मुंह पूरी तरह से भर गया, अब कुत्ता भौंक नहीं सकता था। तब वो कुत्ता गुरु के पास गया, जो शिष्य भी इसके साथ थे, तो कहने लगे भाई ये तो कोई इतना बहुत बड़ा धनुर्धर आ गया। मैं तो सोचा था मेरा भी जो शिष्य है जिसको मैंने सर्वश्रेष्ठ बनाने की कसम खाई है, इससे ऊपर कोई है नहीं, ये तो उससे भी बड़ा आ गया। इसने कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया, लेकिन कुत्ते को खरोच नहीं आई। तो तब वो आगे बढ़े और उनको मिल गया, और उसने गुरुजी प्रणाम कह करके उसके पांव लिए और कहने लगे भी तुम्हारा गुरु कौन है? वो कहने लगे आप ही मेरे गुरु हैं। ठीक है, फिर उन्होंने वहां पर जाकर के दिखाया कि मैं आपकी प्रतिमा के सामने अभ्यास करता हूं। तो बच्चों ये अगर हमारे पास इनमें से एक 4 स्तंभों में से एक स्तंभ छोड़ भी दे, लेकिन ये स्तंभ जो है शिक्षक के प्रति हमारा सम्मान, अगर ये नहीं रहा, देखो यहां पर शिक्षक नहीं था, अभ्यास था, शिक्षक के प्रति सम्मान था और छात्र था, 3 स्तंभ, लेकिन वो इतना आगे निकल गया जिसके पास 4 स्तंभ थे। अर्जुन था वहां, उसका जो प्रिय शिक्षक था, उसके पास गुरु भी था, वो अभ्यास भी करता था, वो स्वयं भी था, उसके पास 4 थे। लेकिन ये जो छात्र था उसके पास केवल 3 थे। गुरु नहीं था वहां पर, लेकिन उसके मन में गुरु के प्रति सम्मान पूरा था। तो सबसे जरूरी ये है, जब हम उस पर पूर्ण विश्वास करेंगे तभी हम शिक्षा ले सकते हैं। अगर वहां पर हमारा विश्वास डगमगा गया तो हमारी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से ये आपको एक तरह से कोई आगे जीवन में बढ़ने के लिए ये जरूरी है बताया गया। धन्यवाद। इसी कड़ी में आदरणीय दैया साहब अपने 2 शब्दों से बच्चों को आशीर्वाद दें। दैया साहब। नमस्कार सभी को। आदरणीय स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, आप स्कूल का 8वीं कक्षा यहाँ से पास करके जा रहे हैं। अब आप 9वीं क्लास में जाएंगे। अब आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हंसी मजाक में अगली क्लास से ना लें और
आगामी जीवन आपका बड़ा मेहनत से भरा होना चाहिए, जब ही कुछ आप कर पाएंगे। मेहनत एक बहुत बड़ी चीज है, इसको करना ना छोड़े, इसको लगातार मेहनती बने रहे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपके देखने को मिलेंगे आगे। और पीछे भी आपने देखा होगा, जो बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, अपने गुरुओं का आदर करते हैं, उनके परिणाम सदैव अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मैं आपको शुभकामनाओं के साथ यही संदेश दूंगा भाई, आप अपने विद्यार्थी जीवन में जितने भी आगे टाइम तक पढ़ें, पूरी मेहनत और लगन से पढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया साहब। और श्री श्रीलेंद्र कुमार जी, बच्चों को आशीर्वाद। परम आदरणीय मुख्याध्यापक जी, अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम कक्षा 8 के बच्चों को विदाई समारोह में के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो 8वीं कक्षा के बच्चे जहाँ भी जाएं, अपने गुरुजनों का केवल एक ही है, वे मान सम्मान करें जहाँ से शिक्षा ली है। अध्यापक को केवल इसी की जरूरत है, भी बच्चे हम जो हमने बच्चों को सिखाया है अनुशासन, उसका आगे भी इसी तरह पालन करें। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी ने बहुत ही कम शब्दों में अपना पूरा का पूरा प्यार बच्चों को उम्मीद दिया है। सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात इसी कड़ी में मैं भी कहना चाहूँगा कि भाई बात सम्मान की चल रही है, जब आपको अपना जो टीचर जिसने भी आपको पढ़ाया आज तक कहीं भी मिले, आपने उससे मुंह छिपा के नहीं निकलना। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। जब भी हमें कहीं मिले तो कम से कम एक नमस्ते तो हमारे लिए बनती है, और नहीं तुम करोगे तो हम करेंगे फिर, समझ रहे हो। तो मैं जैसे इधर से निकल जाता हूँ हर रोज, और हमारे सारे के सारे बच्चे ही मतलब बहुत से ही जाते हैं। मैंने देखा है भाई, शुरू के 2-4 दिन ही बस तकरीबन उन बच्चों ने विश किया है, नहीं तो अब मुंह छिपा के, क्योंकि मेरा तो सामना होता है उनसे जब मैं जाता हूँ इधर से निकल के, तो मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। मतलब कोई नमस्ते का कोई किसी का भूखा नहीं होता, मानते हो उस बात को तो आप, इसे बस एक संबंध सा बना रहता है हमारे और आपके बीच में। तो मैं चाहूँगा भाई, कहीं भी आपको कोई टीचर आपका मिले तो आपने उससे मुंह फेर के नहीं निकलना। और भाई जो हम थोड़ा बहुत शारीरिक दंड आपको देते हैं, आपको झिड़की पिलाते हैं, ये एक तरह से हमारा प्यार ही होता है आपका। क्या हम बाहर कोई जो सड़क पे घूम रहा है उसके लिए कोई थप्पड़ हो जाता है उसको, या उसको झिड़की देते हैं? तुम हमारे अपने हो तभी तो हम तुम्हें झिड़की देते हैं या मारते हैं, थोड़ा बहुत दंड देते हैं। ये जो दंड देते हैं शारीरिक, किसी का थप्पड़ मार दिया, किसी का डंडा लगा दिया, ये एक तरह से प्रसाद होता है आपके लिए। भी आपने काम नहीं किया किसी टीचर का, तो उसने आपको डरा के प्रसाद ही दे दिया, समझो, वो प्रसाद ही मान लिया। क्योंकि बच्चे जब डरेंगे तभी काम करेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ इसी कड़ी में ईश्वर जी से कहूंगा, वो भी अपने 2 शब्द कहें आके। ईश्वर जी, ईश्वर जी आदरणीय मुख्याध्यापक जी, मेरे स्टाफ के सदस्य और प्यारे विद्यार्थी, ये विदाई कोई आज से नहीं चली है। विदाई की परंपरा हम पढ़ते थे, हमारे से पहले जो और पढ़ते थे, हमारे बड़े भाई पढ़ते थे, उस टाइम भी चलती थी। जहाँ 5वीं तक का विद्यालय है, वहां से 4वीं से 5वीं को दी जाती है। जहाँ 8वीं तक का 7 वाले बच्चे 8वीं को देते हैं। और जहाँ 10वीं तक का स्कूल है, वहाँ 9th और 10th की चलती है। और जहाँ 12वीं का स्कूल है, वहाँ 11वीं से 12वीं चलती है, वो चलती रहती है। लेकिन कुछ पहले भी है, आज भी है, कुछ बच्चे के पेरेंट्स हैं वो बोल देते हैं मास्टर खा के बैग से ले गई, ये बीच में बुराई आ जाती है। इससे थोड़ा सा अध्यापक पीछे हट जाता है। लेकिन अब जो बच्चे जाते हैं 8वीं वाले, पहले भी था अब भी है, जाता हुआ बच्चा जो अपनी क्लास गई है, वो स्कूल के नाम जैसे 8 साल पढ़ के गया है यहाँ पे,
तो कुछ ना कुछ गिफ्ट में दे के जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। और जो 7वीं वाले बच्चे हैं, छात्र हैं जो अपने, वो क्या करते हैं, वो उन बच्चों को, अपने बड़े भाई हैं जो, उनको थोड़ा बहुत खाने पिलाने की जो रीत लगी हुई है उसको निभाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको वो नहीं सोचना भी हमारे ऊपर बोझ बना दिया। माता पिता क्या सोचते हैं, भी हमारे बच्चों के ऊपर बोझ बना दिए, भी पैसे मांग लिए, इतने इतने पैसे मांग लिए तो कहां से दे। लेकिन हम भी समझते हैं मजबूरी है, पेरेंट्स आपके मेहनत करने वाले हैं, मजबूर हैं, नहीं दे पाते। लेकिन बेटे ये परंपरा चली हुई है, इस परंपरा में को बना के रखते हैं, इसलिए ऐसा कर लेते हैं इसको। अगर ये परंपरा नहीं होती तो इसको बंद भी कर दिया देते, लेकिन नहीं, ये चलनी चाहिए और अच्छी चीज है, अच्छी रीत लगी हुई है, तब इसको आगे निभा रहे हैं। तो दूसरी बात है, आप लोग 8वीं कक्षा पास करके जाओगे, 9वीं कक्षा में जाओगे, वहां पर आप लोगों ने जो यहाँ चलता था अपना खेल लिए, कूद लिए, कुछ देर पढ़ लिए, लेकिन बेटे वहां पढ़ना पड़ेगा आप लोगों ने, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी 9वीं में 10वीं में। अब यहां तक तो वही था भाई, चलो सारे पास, 9वीं में कोई नहीं करेगा ऐसा। कभी आप सोचो 9वीं में भी ऐसे कर जाएगा तुम्हारा सीखा नहीं, 9वीं में पढ़ना पड़ेगा, नंबर लेने पड़ेंगे, तब पास होगे, कुछ लिखोगे तभी पास होगे। 10वीं में फिर बोर्ड आ जाएगा, अब तक तो बोर्ड देखेंगे आप लोगों ने, 10वीं में फिर बोर्ड आ जाएगा, बोर्ड में फिर क्या चढ़ना लग जाता है, अगर नहीं पढ़ोगे फिर नहीं आता। तो आप लोगों ने बिल्कुल लगन से, मेहनत से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आदर वाली बात है, आप लोगों ने वो सम्मान देना पड़ेगा। धन्यवाद ईश्वर जी, धन्यवाद। अब माननीय सुनील जी बच्चों के लिए 2 शब्द बोले, माननीय सुनील जी। माननीय मुख्याध्यापक जी और सभी स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए थोड़ी सी बात कहूँगा कि ये बच्चे जो अगले स्कूल जा रहे हैं, जैसे कि जो सर जी ने बोला है कि आगे क्या है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बोर्ड के एग्ज़ाम है, अच्छे से तैयारी करेंगे भी, और बैठसाल के स्कूल का नाम रोशन करेंगे, बैठसाल के गाँव का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या है, वहाँ पे बच्चे जब जाते हैं ना, वहाँ से बादशाह स्कूल में जाते हैं मोस्टली, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, सरकारी जो अपना स्कूल है, वहाँ से यही शिकायतें आती हैं कि सबसे नालायक बच्चे जो हैं वो बैठसाल के हैं। आती है ना ऐसी शिकायतें, माँ बाप भी आते हैं कहने के लिए। लेकिन अब की बार जो 8वीं क्लास जाएगी उसको ये परंपरा अपनी बदलनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, मेहनत करके दिखानी है उनको कि बैठसाल स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाते हैं टीचर, सारा स्टाफ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, और आगे भी अच्छे तरीके से तुमको पढ़ना है, ये दिखाना उनको कि बैठसाल में भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है भी। क्योंकि अब तो आप पास हो गए हो, चलो 8वीं तक हो गए पास, कोई बात नहीं है, कोई बच्चा स्कूल में आया नहीं आया, कहीं यहाँ पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के दीवारों से अंदर भेज रहे हैं हमें, फिर भी भाग रहे हो, किसी को घर से बुला रहे हैं। लेकिन बेटे आगे ऐसे नहीं चलेगा, 9वीं में फेल होते हैं बच्चे, 10वीं में फेल होते हैं, अच्छे से हार्ड वर्क करोगे तो तभी अपने जीवन में प्रगति के जो रास्ते है, पथ है, उस पर बढ़ पाओगे, ठीक है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्यारे बच्चे, मैं तो बहुत देर से वैसे मैं समझा ही रही थी कि अब तक तो जो 8th क्लास में टाइम वेस्ट कर दिया बेटे कर दिया। ये मत सोचना कि मेहनत से पास हो रहे हैं, अभी तो पास करना हमारी मजबूरी है। 9th में जाके तुम्हें पता लगेगा कि हमें टीचर्स सही कहते थे। कोई दिन ऐसा नहीं कि हम तुम्हें ना समझाते हो कि समय की वैल्यू करो, समझो, कदर करो समय की, पढ़ो, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आई बेटे। आगे समझ आएगी अब तुम्हें 9th में जाके ना, कि हमारे टीचर्स ठीक बोलते थे। अभी मैं बच्चों को थोड़े दिन पहले एक बात बता रही थी कि मैं किसी हॉस्पिटल में गई, उस लड़की, वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी लड़की, उसने मुझे पहचान लिया कम से कम 15 साल बाद। कहती मैडम आप तो हमें दरड़ में पढ़ाते थे। मैंने कहाँ पढ़ाती थी? कहती मैडम बहुत याद करते हैं हमने तो समय को समय समझा ही नहीं कभी। अब हमें पता लगता है कि हमारे टीचर हमें समझाते थे, लेकिन हमने तो टाइम ही वेस्ट कर दिया अपना। फिर भी पढ़ने में वो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन BA कर गई जैसे भी।
बीए करके हॉस्पिटल में लगी हुई थी, वहाँ पर्चियाँ काटती थी। लेकिन फिर भी चलो अच्छा कुछ पढ़ी तो तभी इंग्लिश में बैठ के वो पर्चियाँ भी काट रही थी, कुछ ना कुछ अर्निंग कर ही रही थी। तो कहते मैडम अब हमें याद करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, आपकी बात मानी ही नहीं। और कहती कि आपने मैडम एक लड़की को बहुत थप्पड़ मारे थे, वो लड़की तो ऑस्ट्रेलिया भी चली गई। बताई थी मैंने पहले भी बात, एक लड़की मेरे से बहुत पीटी थी। पिटने के बाद उसको इतनी समझ आ गई, वो 6th में थी, इतनी सी लड़की थी, बहुत मारा मैंने उसको। जाके उसको इतनी समझ आ गई ना, कहती मैडम अगले सेशन में आऊँगी, मैं मार नहीं खाऊंगी आपसे। मेरे को बोल के गई, कहती मैडम आज तो मैंने पेपर वाले दिन मार खा ली, पर आगे से मैं खाऊंगी नहीं मार। 6th में थी वो लड़की, +2 तक हमारे पास पढ़ी और इंग्लिश का पेपर 0, नाम लिख के मुझे देने आ गई, मैडम पेपर ले लो। मैं कि किस चीज़ का पेपर लूँ, लिखा तो है नहीं कुछ, आता नहीं मैडम मुझे। मैं कि क्या नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। दे मारे उसे 7-8 थप्पड़ जोर जोर से, रोती चलेगी घर। मैंने कहा कल तो इनके घर के आएंगे भाई, ये तो मैडम ने बहुत पीट दी लड़की। कोई उनके घर से नहीं आया, समझ आ गई। बल्कि उसे 7th में आई तो वो सब कुछ सीख के आई, वो 6th का पूरा सिलेबस वो करके आई। और वो लड़की MA इंग्लिश करके अब वो ऑस्ट्रेलिया भी चली गई वो लड़की, और बहुत याद करती है। वो कहती मैडम आपने मुझे थप्पड़ ना मारे होते तो मैं तो कुछ बन ही ना पाती, इसलिए हम तुम्हें मारते हैं कि ताकि तुम अपने जीवन में समय को समझो। जहाँ भी जाओ अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, गांव की रिस्पेक्ट बना के रखना। सभी बच्चों को आशीर्वाद, गुड विशेस, बेस्ट विशेस सबके लिए, कि जहाँ भी जाओ वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो समय की और अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखो कितने अच्छे शब्दों में मैडम ने अपनी बात रखी है कि मार नहीं समझो आप इस चीज को। हम आपको समझाने के लिए, जैसे कुम्हार नहीं होता घड़ा बनाने के लिए, घड़ा बनाते वक्त उसको बाहर से थपकी मारता है कि कहीं टेढ़ा मेढ़ा न रह जाए, वही टेढ़ा मेढ़ापन आपका हम दूर करने के लिए आपको प्यार से समझाते हैं। तो टीचर तो हमारे भी, गुलाब जी ने जैसे 2 शब्द शुरू में बोले थे, वो टीचर आज भी हमारे साथ चल रहे हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया। कहीं भी हमें मिल जाओ, कोई टीचर मिल जाते हैं हमें अभी भी हमारे, तो बड़ा मान सम्मान होता है वहाँ उनके जब मिल जाते हैं। तो इसी कड़ी में मैं अपने स्कूल की रीढ़ की हड्डी आदरणीय कुलविंदर जी, आपको पता ही है कितने कार्य करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। उनको कहूँगा कि वो आए और बच्चों को आशीर्वाद करते हैं। परम आदरणीय मुख्याध्यापक जी श्री कृष्ण शर्मा जी, सभी अध्यापक साथी तथा प्यारे बच्चों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 2-3 बातें बोलनी है। वैसे तो नरेंद्र जी ने और दूसरे सभी टीचरों ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। ये जो विदाई पार्टी है, मेरे ख्याल से मैं माइक बंद कर रहा हूँ, मेरे को इसमें मजा नहीं आता। बेटा ये जो विदाई पार्टी है ना, इसको ये मत समझना भी रंग बिरंगे कपड़े पाए, खा लिया पी लिया और नाच लिया और घर चले गए, ठीक है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो हमारे सभी टीचर साथियों ने तो अपनी लाइफ में देखा है, आज आप पहली बार देख रहे हो। इसकी यादें आपसे आने वाले समय में बड़ी मीठी बनके यादें आएंगी। दिन याद आएंगे कि हम 8वीं में होते थे, ऐसे करते थे, क्योंकि आप पिछले 8 सालों से इस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे और पेपरों के बाद हो सकता है कि सर्टिफिकेट लेने ही आप आए, उसके बाद आपका दाखिला कहीं और हो चुका होगा, आप जा चुके होंगे। दूसरी जरूरी बात मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र जी ने अभी बताया भी जैसे कुम्हार एक घड़े को बनाता है ना, घड़ा बनता तो आप लोगों ने देखा होगा, उसकी खोट कैसे निकाली जाती है, वो बड़े थप्पड़ मारता है बाहर से चप्पू के साथ। तो घड़ा कभी ये तो नहीं कहता मेरी पिटाई क्यों कर रहा है भाई तू, है। किसी बहुत ही बुद्धिजीवी संत ने एक बात कही है कि जो कुम्हार जो है वो शिष्य है और घड़ा क्या है ना, कुम्हार क्या है, गुरु है, ठीक है, और घड़ा क्या है, शिष्य है। तो यानी कि कुम्हार, गुरु
और घड़ा शीशा है, घड़ घड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। क्यों? अंदर से तो सहारा दे रहा है, बिगड़ा टूट ना जाए, और बाहर से क्या करता है वो? चोट मारता है। इसका अर्थ पता क्या है? अगर ये टीचर आपको कभी थप्पड़ भी लगाते हैं तो इसका मतलब ये मत समझना वो हमारी पिटाई कर रहे हैं, वो अंदर से सहारा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और ये कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाते हैं फलाना मास्टर ने बहुत पिटाया, ये वो पिटाया नहीं है, असल में वो आपकी जिंदगी सुधार रहा है कि आप कुछ बन जाओ। ये चीजें बाद में याद आती हैं, उस टाइम तो थप्पड़ की दर्द होती है, वही गालियां भी देते होंगे टीचर को, बच्चे अक्सर देखा गया है, ठीक है। अब आप 8वीं पास करके जाओगे, जिंदगी के अगले पड़ाव में क्या बनना है, 10वीं 9वीं में दाखिला लोगे, हो सकता है बोर्ड की क्लास में कुछ बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि पहली से 8वीं तक थोड़े पेपर यहीं पे लिए जाते हैं और बच्चे नकल वकल कर लेते हैं, ठीक है, आगे नकल नहीं चलती। इसलिए ये चीज दिमाग में रख लेना कि आगे की पढ़ाई जो है ना वो सीरियसली करना, ठीक है। और आप सबके साथ हमारा आशीर्वाद है कि जिंदगी में खुशियां प्राप्त करो, तरक्कियां करो, कभी किसी प्रकार की टेंशन ना आए, ठीक है। और अपनी जिंदगी को अब आपने सीरियसली लेना है, ठीक है बेटा। तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर जी। तो भाई सभी टीचर्स ने अपने अपने बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद आपके लिए दिए हैं और आपको समझाया भी है कि इस तरह से आपने जीवन आगे बढ़ा। और कोई भी नाराजगी है किसी भी प्रकार की, कुछ भी आपके मन में, 8वीं वाले बच्चे खास करके यही छोड़ के चले जाना, किसी टीचर से द्वेष भाव नहीं रखना। और जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, कोई चीज समझने की, सवाल समझने की, प्रश्न समझने की, हमारे पास फिर भी चले जाए। कोई ये नहीं है 8वीं पास करके आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो अब इसी कड़ी में माननीय मुख्याध्यापक जी आए और बच्चों को आदरवाई सम्मान के योग्य साथियों, प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो 6वीं और 7वीं के बच्चों का धन्यवाद, जिन्होंने परंपरा को निभाते हुए अपने बड़े बहन भाइयों को पार्टी का आयोजन किया है। आप 8वीं क्लास के छोटे बच्चों के लिए ये विदाई शब्द तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विदाई तो एक सारी उम्र चलता रहेगा, विदाई नहीं कह सकते हम। ये है भी हाँ, आपने इस संस्थान से जो हायर क्लास की वो पास कर ली है और शिक्षा के लिए आप नए विद्यालय में जाएंगे। और ये पता है शिक्षा की कोई सीमा नहीं है, आदमी ताउम्र अपने जीवन में कुछ सीखता है। अपने सभी साथियों ने आपको इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद और शिक्षाएं दी हैं। मैं नहीं समझता था आप में से कोई बच्चा एक सीरीज में सुन रहा था, ये देख रहा था, यही आपने पूरे साल किया है भाई। यही कमी है आपने, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एकाग्रता की कमी है। जो कोई आपको संदेश दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, उससे ध्यान से सुन लो। अपने आप को जो अच्छाई को दे रहा है तो लेनी चाहिए ना, लेनी चाहिए ना। तो आप अभी भी सीरियस नहीं थे, तो इसको ये सुधार है। मैंने आपको एक शुरू में एक कहावत सुनाई थी ना, आई हर्ड आई फॉरगॉट, है ना, आई सॉ आई रिमेंबर्ड, आई डिड आई लर्न।
जो सुनते हैं वो कुछ समय के लिए ध्यान रहता है, देखते हैं वो कुछ लंबे समय तक याद रहता है, जो हम करते हैं ना वो किया हुआ कार्य लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए जो कुछ शिक्षाएं आपको दी जाती हैं उसको जीवन में ढालने की कोशिश करें। बहुत अच्छे हैं आप, अभी आपके 10-12 साल की एज, आप 12-13 साल की एज आपकी है, सारी उम्र पड़ी है। आपने जो कमियां अभी तक देखी है अपनी, वो निकाल के कोशिश करनी है नए सेशन में, नए संस्थान में जाकर एक नया विद्यार्थी बने। बेटे, जो मेन कमी आपने देखी है सबसे बड़ी, वो है प्रैक्टिस ही करता है बिल्कुल। कोशिश करेंगे बेटे आप नेक्स्ट सेशन में एक अपनी कमियों को दूर करते हुए स्कूल का और गांव का नाम रोशन करेंगे। बाकी सभी अध्यापक ने, अध्यापक साथियों ने आपको बातें सारी बता दी आपको, तो आगे रिपीट करने की बात हो जाएगी। तो हमारा आपको साथ आशीर्वाद है, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें, बड़ी बड़ी पोस्ट में जाके हम भी गर्व से कह सकें भी हमारा स्टूडेंट है। एक अध्यापक को सिर्फ ये चाहिए भी हाँ मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज इस पद तक पहुंचे ना पहुंचे एक अच्छा इंसान बन गया। मैं अपने जीवन की एक छोटी घटना बताता हूं बेटे। 93 में 3-4 में मैंने डीएवी स्कूल में पढ़ाया। आज से लगभग 30 साल पहले कुरुक्षेत्र में, और किसी काम से मैं जयपुर गया हुआ था। जयपुर स्टेशन से बाहर जब निकला तो वहां पर एक मेरे स्टूडेंट बोले, सर आप एसके शर्मा हो। ये बात 2019 की बात है, लगभग 26 साल बाद मिला मेरे को। मैं भी हाँ, उनका आप कुरुक्षेत्र से हो? मैं हाँ। उनका आपने मेरे को नहीं पछाना जी। पहली बात 26 साल की बात होगी। वो कभी मैंने डीएवी स्कूल में 9th में पढ़ाया था, 9th-10th में। मोहम्मद इलियास उसका नाम, और आज आईएएस अफसर है। और उसने पहचाना और जहां हमें जाना था वहां तक अपनी गाड़ी में छोड़ के गया। अपने जयपुर से आके जहां जाना था हमने गाड़ी में छोड़ के आया। हमने स्पेशल फोन नंबर लिया मेरा, हमने उसका लिया। मतलब ये अब देखो कब किसका पढ़ाया, कितने टीचरों को पढ़ाया और उसने, उसको याद रहा, नाम भी याद था उसको। तो ये है, हम ये चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा ऐसा बने भाई, इतनी ऊंचाई तक पहुंचे ना पहुंचे लेकिन मान सम्मान ऐसा रखे भी, इंसान अच्छा बने। हम आशा करते हैं कि 8वीं वाले बच्चे जितने भी हमें अध्यापकों को आपसे आशाएं हैं उसमें खरा उतरेंगे और अपने गांव और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। देखो भाई, निचोड़ यही निकल के आया है। सब टीचर्स यही चाहते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया 8वीं कक्षा तक, कि आप एक बहुत बढ़िया इंसान बने, अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। टीचर्स को बड़ी खुशी होती है जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा ना कहीं अच्छी जगह पे उसको ये लगे भी हाँ मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ है, कोई नौकरी लग जाता है, कोई किसी तरह के कोई बिजनेस करता है, तो बहुत अच्छा लगता है टीचर्स को। टीचर सिर्फ यही चीज़ चाहते हैं और इसी में आपकी तरक्की भी है। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी बातें सुनी हैं, अपनी भी कुछ कही हैं, तो इन सभी बातों पे आप जीवन में अमल भी करेंगे। अभी थोड़े छोटे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बात आपकी समझ में आ रही है सारी, समझ रहे ना बात आप सारी समझ रहे हो। तो एक अच्छा जीवन बनाने के लिए एक नींव पड़ गई है आपकी, उस नींव पे आप अपने मकान बनाते रहो, उसको बड़ी तरक्की करो। हम सब यही चाहते हैं। धन्यवाद।
ये भी कुछ बच्चे और ऐसे सुदीप आज इसका तो आ बेटे ये प्लेट पकड़ता रहेगा तो पकड़ के देते हो इसमें कमा दिक्कत नहीं है वो आगे करते जाए।